प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माजिद ग्रा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डी सोल्डरिंग सीखेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि सोल्डरिंग क्या है। दोस्तों, सोल्डरिंग ये है कि अगर आप देखें ना इस पीसीबी को, इसके ऊपर बहुत सारे कंपोनेंट्स जो हैं लगे हुए हैं थ्रू होल्स, और यहाँ से ये सोल्ड हुए हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत सारे कंपोनेंट्स जो हैं बोर्ड के ऊपर लगे हुए हैं। इनको SMD कंपोनेंट्स कहते हैं, यानी कि सरफेस माउंट कंपोनेंट्स। तो सोल्डरिंग का मतलब ये है कंपोनेंट लगाना, और डी सोल्डरिंग का मतलब ये है कि सोल्डर को उतारकर उस कंपोनेंट को उस पीसीबी से अलग करना। तो इस वीडियो के अंदर हमारा जो फोकस है वो डी सोल्डरिंग पर है। मतलब कि हम सिर्फ डी सोल्डरिंग के मतलब बात करेंगे कि किस तरह से सोल्डर को रिमूव किया जाता है। सोल्डर इस पीसीबी के ऊपर आप देखें तो बहुत सारे कंपोनेंट सोल्डर की मदद से लगे हुए हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो सोल्डर इन सुराखों के अंदर भरा हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कंपोनेंट इस तरह से सोल्ड हुए। इनको जब तक हम सोल्डर को रिमूव नहीं करते तब तक उस कंपोनेंट को रिमूव किया नहीं जा सकता। या आप सोल्डर को रिमूव करेंगे, या दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उस सोल्डर को मेल्टिंग पॉइंट तक गर्म कर देंगे, तब भी आप उस कंपोनेंट को वहाँ से रिमूव कर सकते हो। तो डी सोल्डरिंग की जो है इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 टिप्स बताऊंगा जिससे आप डी सोल्डरिंग कर सकते हो। तो दोस्तों, पहली बात ये है कि ये जो सोल्डरिंग है ना वाकई ही अहम है, बट ये जो डी सोल्डरिंग है इसकी अहमियत किसी तरह भी सोल्डरिंग से कम नहीं है, बल्कि बाज़ का जो है ये डी सोल्डरिंग जो हमारे लिए सोल्डरिंग से भी थोड़ी सी मुश्किल साबित होती है, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर टेक्निक्स और टूल्स जो हैं वो नहीं होते। तो इस वीडियो के अंदर मैं दोनों को ही जो है SMD और थ्रू होल्स दोनों पीसीबी यूज़ करूंगा, और आपको जो है 3 टेक्निक्स बताऊंगा और कुछ और भी टिप्स दूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा फोकस जो है मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के ऊपर मोस्टली होता है, क्योंकि मैं इसी टॉपिक को लेकर चल रहा हूँ, लेकिन तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर ये सब अप्लाई होता है। सबसे पहली टेक्निक जो दोस्तों जो आपको बताऊँगा वो है डी सोल्डरिंग वायर का यूज़। मैं आपको दिखा देता हूँ डी सोल्डरिंग वायर क्या है। जैसा कि अगर आप देखें ये 2 मेरे पास डी सोल्डरिंग वायर्स हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो लिखा हुआ है डी सोल्डरिंग वायर। इसको एक और नाम इसका है वो भी सुन लीजिए, वो है सोल्डरिंग विक। जो मर्जी आप लफ्ज़ यूज़ कर ले, डी सोल्डरिंग वायर या सोल्डरिंग विक। तो यहाँ पर अगर आप देखें ना तो ये दोनों मैकेनिक के ब्रांड है, मैकेनिक के। ये इसका मॉडल है R350 और ये है R300। जो मर्ज़ी आप ले लें, दोनों ही अच्छा काम करते हैं। अब मैं आपको इसको यूज़ करने का तरीकाकार बताता हूँ, और भी टिप्स हैं लेकिन वो साथ साथ दूंगा। जब भी आपने इसमें इसको यूज़ करने हो, मिसाल के तौर पर अगर आप देखिए यहाँ से ये पॉइंट किस कदर सोल्डर इनके अंदर फंसा हुआ, ये सोल्डर हमने सारे के सारा रिमूव करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से इसका जो विक है, इसका जो धागा है, ये जो वायर है, इसको बाहर निकाल लेंगे। और आपने तकरीबन 1 इंच की वायर यहाँ से आपने काट लेनी। इससे कम भी आप यूज़ कर सकते हो, जितनी आपको सहूलत हो, आसानी हो, उतनी आप जो है वो उसको काट लीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जी हम ऐसे करते हैं कि इसमें से ही हम लेकर ना वायर को बाहर निकाल लेते हैं, यूं इस्तेमाल करते जाते हैं। ऐसा आपने नहीं करना। उसकी दोस्तों वजह ये है कि ये जो डी सोल्डरिंग वायर होती है ना, इसके ऊपर जो बरोज़ा इसके ऊपर पीस कर इसके अंदर डाला हुआ होता है, इस वायर को भीगा हुआ होता है उसके अंदर, जिसकी वजह से कली को ये अच्छे तरीके से सक कर लेता है, उसको अट्रैक्ट करता है। अगर सोल्डर दूर हो तब भी ये उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जब अगर आप इसको यूज़ करते हो सारी के सारी को, तो उससे ये होता है कि वायर ये जो विक है, ये गर्म होने की वजह से इसके ऊपर जो बरोज़ा मौजूद है वो एक दफ़ा पिघल जाता है, उसके बाद वो अपना काम करना बंद कर देता है। तो इसलिए हमेशा इसमें से काट कर पीस यूज़ कीजिए। ये तजर्बे की बात बता रहा हूँ। आप अगर लेट सीखोगे तो उससे बेस्ट ये है कि मैं आपको जल्दी से ही बता दूँ। इसके अलावा आप उसके बाद आपने जब इसको यूज़ करना है तो उसकी भी टेक्निक्स मैं आपको बता देता हूँ। उसको भी यूज़ करने के 2 तरीक़ेकार हैं दोस्तों। पहला तो ये है कि आप किसी भी ट्वीज़र से ले लीजिए, आप इस विक को पकड़ लीजिए, ये देखिए ऐसे। लेकिन दूसरा ये है कि जो मैं ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करता हूँ, ये कि कैंची है यहाँ से लॉक हो जाती है पीछे से। इससे मैं क्या करता हूँ, इसको धागे को पकड़ कर पीछे से इसको लॉक कर देता हूँ। अब ये देखिए, अब यहाँ से मैं इसको पकड़ लेता हूँ सहूलत से, आसानी से। तो कई बात का तो मैंने बेस लगानी होती है, तो उसको भी मैंने पकड़ना मकसूद मुझे होता है, तो फिर मैं इसी लॉक वाली कैंची से उसको पकड़ लेता हूँ। उसके बाद आपने जिसको यूज़ करना है तो उसके लिए
अब हम जाके ऊपर चलते हैं। लेकिन और बात दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, जब आपने इसको रखना है तो आपने एग्जैक्टली इसको मिसाल के तौर पर देखिए, यहाँ से हमने सारे का सारा सोल्डर रिमूव करना है ना, तो मैंने क्या करना है कि मैंने इसको इस जगह के ऊपर रख देना है। अब उसके ऊपर मैं रखूँगा सोल्डरिंग आयरन की टिप। लेकिन यहाँ पर पॉइंट नोट फरमाएं कि जैसा कि अगर मैं आपको टिप दिखाऊँ ना, जैसा कि अगर आप देखें तो ये बहुत ही बारीक टिप है, ये अच्छे तरीके से हीट को ट्रांसफ़र नहीं करेगी। उसके लिए उसके बेटर ये है, ये अगर आप देखें तो इसका यहाँ से ये एरिया थोड़ा सा उससे ज़्यादा है, बेटर हीट ट्रांसफ़र कर। लेकिन बेस्ट ये है कि आप कौन सा यूज़ करें, आप इस तरह का टाइप के का सोल्डरिंग आयरन की जो बिट है वो यूज़ करेंगे डीसोल्डरिंग विक के ऊपर, तो वो बहुत अच्छा काम करती है क्योंकि ये हीट बेस्ट तरीके से ट्रांसफ़र करती है। मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत गर्म है अभी भी इसलिए मैं हाथ को नहीं छू रहा। ये देखिए, इसको कहते हैं टाइप के की बिट, यानी कि नाइफ़ की तरह की आगे से होती है, जबकि इस तरह की बिट्स जो हैं वो थोड़ा सा लेट ही ट्रांसफ़र करती हैं। ये वाली तो बिल्कुल भी नहीं करेगी, क्यों, ये थोड़ी सी बेटर कर देगी। अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या करना है कि पीसीबी मोबाइल फ़ोन होल्डर को आप यूज़ करने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि पीसीबी मोबाइल फ़ोन होल्डर जो है ये काफ़ी काम ईज़िली कर देता है हमारे। ये मोबाइल फ़ोन पीसीबी होल्डर के अंदर मैं लगा लेता हूँ पीसीबी को। अब हम जो है यहाँ से आपको इस सारे का सारा सोल्डर उठाकर मैं दिखाता हूँ। अब देखिए, इस जगह से हमने सोल्डर उठाना है, या जैसे कि अगर आप देखें तो मेरी बिट चमक रही है बिल्कुल चांदी की तरह। इस तरह से चांदी की तरह चमकती हुई बिट से सोल्डरिंग और डीसोल्डरिंग दोनों ही हो सकती हैं। वैसे सोल्डरिंग और डीसोल्डरिंग नहीं हो सकती अगर ये बिट काली हो तो। चलें जी, अब डीसोल्डरिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपने जो है इस जगह के ऊपर डीसोल्डरिंग वायर को रख देना है। ये देखिए, इस जगह के ऊपर जब आपने रख दिया ना, उसके बाद ये जो टाइप के की बिट है इसको आपने यहाँ पर रखना है। अब देखिए, ये सारे के सारे सुराख बंद, अभी हम खोलते हैं इनको। रखा यूँ, उसके बाद आपने यूँ घुमाना है, यूँ। ये लीजिए, सोल्डर इसमें से कुछ निकल गया। आगे चलिए, यहाँ से भी उठा लीजिए, यहाँ से भी और यहाँ से भी। अब यहाँ पर रह गया, अगर रह जाए किसी सुराख के ऊपर तो फिर आपने उसके ऊपर दोबारा ट्राई कर लेनी। ये देखिए, सारे का सारा निकल गया ना सुराख। इसके ऊपर दोबारा रखिए, नहीं हुआ, उससे आगे वाला थोड़ा सा विक यूज़ कर लीजिए। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर सुराख खाली हो गए हैं, ये भी खाली हो गया, ये भी हो गया, ये नहीं हुआ और ये हो गया, यानी कि 3 हो गए हैं और ये एक जो है ये नहीं हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई सुराख खाली नहीं हो रहा तो आप विक से नया धागा लेकर उससे ट्राई कीजिए, तो इंशाल्लाह उससे जो है वो सुराख खुल जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं नया धागा नहीं लेता, नया विक से नहीं लेता पीस, मैं आपको दूसरी टेक्निक बताता हूँ। जैसा कि अगर आप दोस्तों देखें, ये मेरे हाथ में नीडल है, ये इंजेक्शन वाली नीडल है, बिल्कुल न्यू सुई है जो कि मैंने इंजेक्शन से उतारी है। इस तरह की आपने नीडल लेनी है, या इसके बरअक्स आप सुई भी ले सकते हो। उसके बाद देखिए, ये सुराख जो बंद है इसको मैं कैसे खोलता हूँ। इसके ऊपर यहाँ पर एक सिमत में रखूँगा और नीचे को दबा दूंगा। ये लीजिए, उससे आगे भी चलिए थोड़ा सा, फिर यहाँ से डालिए, दबा दीजिए। यूँ आप जो है सुई से भी इन सुराखों को, अगर कोई सुराख बहुत ज़िद्दी हो जाता है तो आप उसको इस तरह से भी खोल सकते हो। जैसा कि अगर आप देखें, ये सुराख जो है ये भी खुल चुका है, नीडल जो है इसके अंदर जा रही है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको मैं एक पॉइंट और देना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर आप इस तरफ से ट्राई करते हुए नहीं होता तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप इसको दूसरी सिमत से भी ट्राई कर सकते हैं। देखें, इस सिमत से आप ट्राई करेंगे तो उससे भी ये जो सुराख है खुल जाएंगे। तो यूँ आप दोनों सिमत से ट्राई कर सकते हो। अगर फिर भी नहीं खुलता तो फिर आप नीडल यूज़ कर सकते हो। नीडल जो है दूसरी टेक्निक्स थी। ठीक है जी, ये हो गई टेक्निक 2। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो डीसोल्डरिंग वायर है ना, ये आपने हाई क्वालिटी और मैकेनिक की जो यूज़ करनी है, या रिलाइफ की, इस तरह के अच्छे ब्रांड हैं उनकी यूज़ करनी।
असल में दोस्तों मेरे साथ हुआ ये है कि मैं कुछ पैसे की बचत के चक्कर में ना शुरू में मैं जो है 100-200 वाली जो आती है सस्ती सी वो यूज़ करता था, उससे अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलता था। तो मैं समझता था यार ये डीसोल्डरिंग वायर जो है ना, इन लोगों ने पैसे बनाने के लिए, लोगों की खुत्ती चसने के लिए ना इन्होंने बनाई हुई, ये काम नहीं करते। उसके बाद फिर जब मुझे ये मैकेनिक के ब्रांड मिले तब मुझे पता चला कि यार ये बहुत ही अच्छी होती हैं, असल में यही होती हैं। उसके बाद जो हमें सस्ती सी मिलती हैं वो तो इनकी डुप्लिकेट और हमें पागल बनाने की कोशिश की जाती है। इसलिए आपने हाई क्वालिटी टूल यूज़ करना, इस पर आपने कंप्रोमाइज़ जो है वो बिल्कुल नहीं करना। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा ये बताता चलूँ कि ये देखिए इसका जो आगे से थ्रेड है ना, ये जो धागा ये काफ़ी बड़ा है, इसका अगर आप देखें तो थोड़ा सा पतला है। ये देखें दोनों के अंदर फ़र्क है ना, एक का मोटा है एक का पतला। इसके दोस्तों वजह ये है कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1.5 mm और यहाँ पर लिखा है 2.5 mm। तो इसका जो थ्रेड है ये थोड़ा सा बड़ा है। तो आईसी रिपेयरिंग के लिए, मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के लिए जो है 1.5 mm काफ़ी है इस, क्योंकि ये थोड़ा सा सस्ता भी आपको पड़ेगा। 2.5 जो है वो आपको थोड़ा सा उससे कॉस्टली पड़ता है। तो इसके अलावा मैं आपको और भी दिखाता हूँ। देखिए कि मैं अब 2.5 वाला थ्रेड जो है यूज़ करता हूँ। जैसा कि दोस्तों अगर आप देखें ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोल्डर लगा हुआ है। ये सोल्डर सारे का सारा अगर हमने उठाना है तो मैं आपको दिखाने के कि कितना अच्छा काम करता है, कैसे सोल्डर मिनटों सेकंडों के अंदर उठाता है, उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं हर दफ़ा जितनी दफ़ा भी मैं सोल्डरिंग आयरन को यहाँ पर ला रहा हूँ ना, उसकी बिट को रिफ़्रेशर के अंदर डालकर ला रहा हूँ। रिफ़्रेशर के बगैर मैं इसको जो है आपके सामने नहीं ला रहा। तो देखिए यहाँ पर रखने के बाद मैं इसके ऊपर रख देता हूँ इस टिप को, और थोड़ी देर आपने रखना है। फिर स्लो स्लो इसको यूँ घुमाते हुए गोल गोल, यूँ गोल गोल घुमाते हुए आपने फिर उससे आगे थोड़ा सा थ्रेड ले लेना है। जितना जो है कली के अंदर भीग जाए उसको आपने छोड़कर उससे आगे ले लेना है। ये देखिए सारे का सारा सोल्डर यहाँ से हमने उठा लिया। अब दोस्तों एक और टिप आपको यहाँ पर देनी है कि बाज़ का आता ना, ये अगर आप देखें तो ये आपको क्या नज़र आ रहा है, के ऊपर कुछ ना कुछ अब लग गया है ना। ये देखें तो ये क्या चीज़ है, ये देखें। तो दोस्तों ये जो होता है ना, ये ब्रोज़ा होता है जो इस विक के अंदर होता है, वो यहाँ पर एक्चुअली लग जाता है। जब भी आप विक यूज़ कर लो बाद में वो जगह गंदी हो जाती है, उसको फिर क्या करना चाहता है, उसके लिए साफ़ करना पड़ता है। जैसा कि अगर आप देखें तो ये मेरे पास मैकेनिक का 530 पीसीबी क्लीनर है मैकेनिक का, ये भी। इससे मैं थोड़ा सा यहाँ पर डालूँगा, उसके बाद मैं ब्रश से इसको साफ़ कर दूँगा। यूँ 2-3 दफ़ा आप डालने के बाद दांतों वाले ब्रश से साफ़ कर दोगे, तब ये जगह जो है साफ़ और शफाफ जो है निकल आएगी। दोस्तों ये तो हो गई टेक्निक डीसोल्डरिंग वायर के हवाले से। अब मैं आपको बताता हूँ टेक्निक नंबर 2। इसके अलावा दूसरी टेक्निक मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों जैसा कि अगर आप देखें तो ये मेरे हाथ में एक पीसीबी है, इसके अंदर थ्रू होल टेक्नोलॉजी से एसएमडीज़ लगी हुई हैं। अब देखिए यहाँ से मैंने ये जो लाइट है इसकी रिमूव करनी है, तो मैं कैसे रिमूव करूँगा कि आसानी से ये पॉइंट भी ना टूटे, ये भी ना टूटे, इसकी ये जो लेग्स हैं ये भी ना टूटे और आसानी से ये बाहर आ जाए। उसके लिए देखिए मैं इसको सबसे पहले अपने सामने रखता हूँ, ये लीजिए जी। उसके बाद दोस्तों मैंने डीसोल्डरिंग पंप लेना है। ये देखें इसको डीसोल्डरिंग पंप भी बोलते हैं, इसको सोल्डर सकर भी बोलते हैं। ये होता क्या है, इतना बड़ा एक पंप सा है, इसके अंदर ये देखें एक बोकी सी है इसके अंदर। असल में ये काम ऐसे करता है कि मैं आपको बता देता हूँ। पीछे से हम इसको यूँ दबा देते हैं ना, ये देखिए अब ये लोड हो गया। अब उसके बाद जब मैं इसका ये बटन जो है प्रेस करता हूँ तो यहाँ से ये बहुत स्पीड से सक करेगा किसी भी चीज़ को। ये देखिए बहुत स्पीड से इसने जो हवा यहाँ से खींची। अब इसको आपने यूँ सबसे पहले ये जो डीसोल्डरिंग पंप है, ये सोल्डर सकर है, सस्ता सा ही मार्केट के अंदर दस्तयाब है। इसको दबाकर मैंने लोड कर लिया। अब देखिए उसके बाद हमने इन 1 2 3 इन तीनों पॉइंटों से हमने सोल्डर को रिमूव करना है। अगर हम सोल्डर को रिमूव कर लेंगे तो उसके बाद हमारी जो नीचे लाइट है वो आसानी से बाहर आ जाएगी। उसके लिए देखिए कि आपने क्या इंतज़ाम करना है। वही दोस्तों टेक्निक है कि आपने अपना सोल्डरिंग आयरन को की बिट को बिल्कुल रिफ़्रेश करके ले आना है।
उसके बाद आपने सबसे पहले सोल्डरिंग आयरन को जो है किसी एक पॉइंट के ऊपर रखने के बाद जब कली पिघल जाए तो आप पीछे से बटन छोड़ दीजिए। फिर आप लोड कर लीजिए, अगले पॉइंट के ऊपर रखिए और जब सोल्डर पिघल जाए तो पीछे से छोड़ दीजिए। अब आ गई बारी तीसरे पॉइंट की। पहले सोल्डरिंग आयरन, ये थोड़ा सा फासला दरम्यान में, पिघल गया तो खींच लीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने आसानी से सोल्डर सक्कर से अपना कंपोनेंट रिमूव कर लिया बड़ी आसानी से। कोई भी पॉइंट जैसा कि अगर आप देखें तो नीचे डैमेज नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों ये टेक्निक जो है मैंने अभी आपको बताई है, ये हर जगह कारगर नहीं है। ये नहीं कि आप हर जगह के ऊपर किसी भी जगह के ऊपर यही टेक्निक यूज़ करोगे। ये मोस्टली उन पॉइंट्स के ऊपर यूज़ होती है जहाँ पर सोल्डर बहुत ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो यहाँ पर इन पॉइंट के ऊपर सोल्डर ज़्यादा है, तो इसमें आसानी ये थी कि सोल्डर सक्कर को यूज़ कर लिया जाए। बट आप इसको पीसीबी के ऊपर, जैसा कि अगर आप देखें कि यहाँ से आपने सोल्डर रिमूव करना है तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, उससे ये पीसीबी को तोड़ देगा, तबाही मच जाएगी। इसके अलावा अगर ये जो चार्जिंग बेस थी यहाँ पर लगी, इसके ऊपर भी मैं सोल्डर सक्कर को यूज़ करना प्रेफर नहीं करता, क्योंकि ये पीसीबी नाजुक होते हैं, इसका एक अपना झटका होता है। इसके अलावा जब हम हीट दे रहे होते हैं तो जो नए लोग हैं जब वो अपने सोल्डरिंग आयरन को ज़्यादा देर रखते हैं, उससे ये जो पॉइंट हैं जलकर ख़राब भी हो जाते हैं। इसलिए प्रेफर जो है वो डी सोल्डरिंग वायर को किया जाएगा और बड़े पॉइंट्स के ऊपर जो है सोल्डर सक्कर को प्रेफर किया जाएगा। अगर कोई पॉइंट किसी भी तरह से नहीं मानता तब वहाँ पर नीडल को प्रेफर किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी डी सोल्डरिंग की 3 टेक्निक्स। उम्मीद है कि आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। बहुत शुक्रिया माजिद ग्रे यूट्यूब चैनल देखने का। अल्लाह हाफिज़।